हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको पढ़ना है मेध कर्म, जो कि हमारा द्रव्य गुण का टॉपिक है। ठीक है, तो मेध मतलब इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग या बुद्धि को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेधा या बुद्धि को बढ़ाने वाला द्रव्य मेध कहलाता है। ठीक है, इसलिए जो श्लोक दिया गया है ये है कि मेधाय हितम मेधम वचा सुवर्णम घृत आदि नाम वीर्यम। ठीक है, मेधाय हितम मेध्यम वचा सुवर्ण घृतादि नाम वीर्यम। अर्थात मेधा या बुद्धि को बढ़ाने वाला द्रव्य मेध कहलाता है। यह तब भी यह कर्म मन से संबंध रखता है, तथापि नाड़ी संस्थान मन का विशिष्ट अधिष्ठान होने से वहाँ मन विशेष रूप से रहता है। अतएव यह कर्म नाड़ी संस्थान से संबंध माना गया है। विशेषतः इसका संबंध मस्तिष्क के उच्च केंद्रों से है। अतः मेध औषधियों को मस्तिष्क बल या ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। जो मेध औषधियाँ उन्हें ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं, और इसे यही मेध जो होता है वो बुद्धि को बढ़ाता है। और इसका जो नाड़ी संस्थान का जो अधिष्ठान है वो मन है, और ये जो कर्म है वो नाड़ी संस्थान के संबंध में बताया जाता है। यह कर्म प्रभावजन्य माना गया है, क्योंकि मेध द्रव्यों में कुछ शीतवीर, मधुरस और मधुर विपाक है। क्योंकि ये जो कर्म है, मेध कर्म जो है वो प्रभावजन्य माना गया है, क्योंकि जो मेध द्रव्य में शीतवीर, मधुरस और मधुर विपाक के कारण ये प्रभावजन्य होता है। जैसे यष्टि मधु और कुछ उष्णवीर और तिक्त रस है। जैसे यष्टि मधु हो गया और कुछ उष्णवीर और तिक्त रस हैं, जैसे गुड़ची। अतः समान रस विपाक वीर वाले द्रव्यों की अपेक्षा इन द्रव्यों में यह विशिष्ट कर्म होता है, अतः यह प्रभावजन्य माना गया है। तो जो समान रस विपाक वीर वाले द्रव्यों की अपेक्षा जो इनमें या इस द्रव्यों में विशिष्ट कर्म होता है, उसे ही प्रभाव कर्म या प्रभावजन्य द्रव्य मानते हैं। जैसे यष्टि मधु में शीतवीर, मधुरस और मधुर विपाक होता है, और गुड़ुचि में उष्णवीर और तिक्त रस होता है। तो ये प्रभावजन्य कर्म होते हैं और इसे ही मेध द्रव्य मानते हैं। चरक चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में रसायन अधिकार में मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, गुड़ची और यष्टि माधुक इन 4 मेध द्रव्यों का उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, विशेषतः इन द्रव्यों में शंखपुष्पी श्रेष्ठ मानी जाती है। मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, गुड़ची और यष्टि मधु में जो शंखपुष्पी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ब्रेन टॉनिक के सबसे बेस्ट ब्रेन टॉनिक मानी जाती है। ठीक, सुश्रुत ने भी चिकित्सा स्थान 28वें अध्याय में मेध आयुष्कामी रसायन, मतलब जो 28वां अध्याय है वो मेध आयुष्कामी रसायन है, में श्वेत वल्गुज, चित्रक मूल, मंडूकपर्णी, ब्राह्मणी, वचा इन द्रव्यों का उल्लेख किया है। ठीक, अपामार्ग, विडंग, हरितकी, कुष्ठ, शतावरी, सुवर्ण को भी आचार्यों ने मेध बतलाया है। तो अपामार्ग हो गया, विडंग हो गया, हरितकी हो गया, कुष्ठ हो गया, शतावरी और सुवर्ण को भी आचार्यों ने मेध बतलाया है। और वचा हो गया हमारा मंडूकपर्णी, ब्राह्मणी, चित्रकमूल और श्वेत वल्गुज, इसे भी हम मेध द्रव्य मानते हैं। मेधा में ग्रहण शक्ति मतलब पावर ऑफ एक्विजिशन, धारण शक्ति रिटेंशन तथा स्मृति रिकलेक्शन, इन तीनों प्रक्रियाओं का समावेश होता है। जो मेधा होता है या मेध होता है उसमें ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति और स्मृति तीनों प्रक्रियाओं या तीनों कर्मों का समावेश होता है। पित्त आशु और तीक्ष्ण होने के कारण सत्व को उद्भुत कर विषयों के ग्रहण एवं पूर्व अनुभूत संस्कारों को उद्भुत कर स्मृति में सहायक होता है। अतः पित्त के प्राकृत कर्मों में मेधा का उल्लेख है। जो पित्त के प्राकृत कर्म में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसमें मेधा का उल्लेख मिला है हमें। स्मृति की प्रक्रिया में विभिन्न भावों के संयोजन मतलब एसोसिएशन ऑफ आइडियाज में वाद भी सहायक होता है। तो ये कफ धृति
मतलब धारण, धृति मतलब धारण एवं स्थिरता प्रदान करता है। जो कफ होता है वो धृति और स्थिरता प्रदान करता है, अतः यह संस्कारों में स्थिरीकरण में सहायक होता है। इसलिए कफ के प्राकृतिक कर्मों में स्थिरता और धृति का वर्णन मिला है। इन कारणों से उष्णवीर मतलब पित्तवर्धक तथा शीतवीर कफवर्धक दोनों प्रकार के द्रव्य मेद कहलाते हैं या मेद होते हैं। ठीक, किंतु इनमें भी उष्णवीर द्रव्य मुख्यतः ग्रहण शक्ति एवं स्मरण शक्ति को तथा शीतवीर द्रव्य मुख्यतः धारण शक्ति को पुष्ट करते हैं। जो उष्णवीर द्रव्य होते हैं वो ग्रहण शक्ति को और जो शीतवीर द्रव्य होते हैं वो धारण शक्ति को पुष्ट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मेद कर्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मतकारी कर्म। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।